नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। कांग्रेस को अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए मुझसे ज्यादा लीडरशिप और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के प्रस्ताव को खारिज करते हुए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का ये तंज कांग्रेस, राहुल गांधी और उनके करीबियों को हकीकत समझाने के लिए काफी है, क्योंकि एक साल के अंदर ऐसा दूसरी बार हो रहा है जब कांग्रेस और प्रशांत किशोर के बीच बात बनते बनते टूट गई है। इसकी बड़ी वजह राहुल गांधी पर दिए गए प्रशांत किशोर के बयान माने जा रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर को लेकर राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी में भी विश्वास का अभाव है। वहीं प्रशांत किशोर की कार्य योजना पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी ये साफ कर दिया था कि उन्हें दूसरे दलों से संबंध खत्म कर सिर्फ पार्टी के लिए काम करना होगा। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इस पर बात करते हुए ये बताया कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को भरोसे में लिए बगैर टीआरएस से बात करने के लिए हैदराबाद चले गए और उनकी कंपनी से चुनाव प्रचार का समझौता भी कर लिया। कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद टीआरएस नेता केटी रामाराव के बयान ने ही प्रशांत किशोर के खिलाफ कांग्रेस में माहौल बना दिया था। रामाराव ने बयान दिया था कि राहुल गांधी की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को ताकत मिलती है, यानी प्रशांत किशोर राहुल गांधी को उस लायक नहीं समझते जिस तरह कांग्रेस उन्हें देखती है, और पीएम मोदी के समक्ष तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं प्रशांत किशोर का पार्टी में शामिल होने का विरोध करने वाले ज्यादातर नेता राहुल गांधी के करीबी हैं और भरोसेमंद हैं। कांग्रेस के कई नेताओं का यह भी दावा है कि प्रशांत किशोर को लेकर गांधी परिवार में भी एक राय नहीं थी। राहुल गांधी प्रशांत किशोर को लेकर सहज नहीं हैं और इसी वजह से वो सिर्फ एक बैठक में ही शामिल हुए। बाकी सभी बैठकों में प्रियंका गांधी वाड्रा ही शामिल हुई। वहीं सोनिया गांधी भी प्रशांत के पार्टी के लीडरशिप को लेकर दिए गए सुझावों से ज्यादा सहमत भी नहीं थी, इसीलिए प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के दूसरी सियासी पार्टियों से रिलेशन और राहुल गांधी पर उनका सीधा सीधा हमला करना भी एक बड़ा कारण रहा है। यहाँ तक पार्टी के नेताओं ने तो ये भी आरोप लगा दिया कि प्रशांत किशोर की वजह से कांग्रेस को फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। प्रशांत किशोर के सुझाव से दूसरे दलों को फायदा भी मिल सकता है। यहाँ सीधा सीधा आरोप भाजपा को फायदा पहुंचाने का तो नहीं लगाया गया, लेकिन इशारा भाजपा के तरफ ही था। अब आपको बता देते हैं कि कब कब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के खिलाफ प्रशांत किशोर के ट्वीट्स की बात करें तो 8 अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी की घटना के बाद पीके ने कांग्रेस पर ही हमला बोल दिया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की त्वरित वापसी होगी, वो गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर ने यह भी बताया था कि दुर्भाग्य से कांग्रेस की गहरी समस्या का कोई तत्कालिक समाधान नहीं है। पीके ने कांग्रेस का नाम लेने की बजाय उसे जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी उस वक्त कहा था। 2 दिसंबर 2021 कांग्रेस के आला कमान पर सवाल उठाते हुए पीके ने ट्वीट किया था और लिखा था कि कांग्रेस जिस विचार और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए काफी अहम है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस लीडरशिप का व्यक्तित्व तौर पर किसी को दैवीय अधिकार नहीं है, वो भी तब जब पार्टी पिछले 10 सालों में 90% चुनाव में हारी है। विपक्ष के नेतृत्व का सवाल लोकतांत्रिक तरीके से होने दें। वहीं राहुल गांधी पर भी कई बार पीके ने निशाना साधा था। गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जैसे कांग्रेस पहले 40 वर्षों तक भारतीय राजनीति के केंद्र में थी, उसी तरह भाजपा भी चाहे हारे या जीते राजनीति के केंद्र में ही रहेगी। भाजपा कहीं जाने वाली नहीं है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्हें लगता है बस समय की बात है, लोग नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। प्रशांत किशोर का कहना था कि राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री की ताकत को नहीं समझेंगे तब तक उन्हें चुनाव में नहीं हरा पाएंगे। अब इसी वजह से राहुल गांधी के करीबी प्रशांत किशोर पर विफरे पड़े हुए हैं। उसमें नाम दिग्विजय सिंह का भी आ रहा है और इस पर तंज मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कसा है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति हैं और कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, डूबते जहाज की सवारी कोई नहीं करना चाहता। सुनिए क्या कुछ कहा है नरोत्तम मिश्रा ने। आदरणीय प्रशांत किशोर जी का ट्वीट देखा है
और ट्वीट देखने के बाद माननीय कमलनाथ जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को बधाई दूंगा कि उनकी बात फिर मान ली गई। अगर इसके हम दूसरे पहलू पर विचार करें तो मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी बहुत योग्य व्यक्ति है और कांग्रेस एक डूबता जहाज है और डूबते जहाज में कोई नहीं बैठना पसंद करेगा और ये तो बहुत योग्य है।